जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत देश के अंदर यशस्वी और तपस्वी लोगों की कमी नहीं है। मैंने कुछ महीने पहले ये वीडियो डाला था जिसमें मैंने पीएम मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह का एक एनालिटिकल वीडियो बनाने की कोशिश की थी, कुछ ही पॉइंटर्स को लेकर के। वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिला, लाखों में व्यूज मिले, लगातार व्यूज और कमेंट्स आते जा रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज मैं इसी वीडियो को लेकर दूसरा पार्ट बना रहा हूं, वो एक रिप्लाई के तौर पे बना रहा हूं, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं मैं उनको पढ़ता हूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो मेरे से कई लोगों ने बोला कि वैभव, तू कांग्रेस के ऑयल बॉन्ड के बारे में क्यों नहीं बताता? कंपैरिजन तूने कर दिया और तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, ऑयल बॉन्ड के बारे में बता। ये तपस्वी, यशस्वी, संबित पात्रा टाइप वाले जो लोग होते हैं, मुझे लगा कि शायद दो चार ही होंगे, लेकिन यहां तो जमात इकट्ठी हुई पड़ी है। पूरा आप जाकर के देखेंगे साहब, इन्होंने तो पूरा गंद मचा रखी है। चलो आज ऑयल बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये ऑयल बॉन्ड है क्या, और कांग्रेस के जमाने से चल रहा है, और सीतारमण जी कहते हैं कि हम एक्साइज ड्यूटी को नहीं घटाएंगे क्योंकि ऑयल बॉन्ड का जो किस्सा है, इसका ब्याज हमें भरना पड़ रहा है। दोस्तों, अब फैक्ट के रूप में आप समझिए। देखिए, आप सबको पहले ये पता होना चाहिए कि आज जो आप प्राइस पे करते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से करते हैं। अगर कच्चे तेल की जो कीमत है अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ेंगी तो आपको पैसा उसी के हिसाब से देना होगा। लेकिन ये जो पद्धति है, ये जो सिलसिला है, ये हमेशा से नहीं रहा है। ये सिलसिला आप तकरीबन अगर आप देखेंगे कि 2010-2014 तक, देखिए यूपीए के टाइम होता क्या था, कांग्रेस के टाइम तेल की बढ़ती कीमतें आम जनता के सिर पर ना पड़े, इसीलिए केंद्र सरकार सब्सिडी दिया करती थी। इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें चाहे जो भी हो, देश में सरकारें अपने मुताबिक उसे कंट्रोल कर सकती थी। उस समय कांग्रेस ने क्या किया कि तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड को जारी कर दिया। जो बॉन्ड्स होते हैं कई तरह के होते हैं। स्पेसिफिक बॉन्ड किसके लिए जारी किया गया? ऑयल के लिए, तो ऑयल बॉन्ड इसलिए नाम पड़ गया। यूपीए से पहले की वाजपेयी सरकार ने भी ऑयल बॉन्ड को जारी किए थे। ऑयल बॉन्ड वो सिक्योरिटी होती है जिसे सरकार नगद सब्सिडी के बदले तेल कंपनियों को दिया करती है। ये बॉन्ड अमूमन एक लंबे समय की अवधि के होते हैं। तेल कंपनियों को इन पर ब्याज भी चुकाया जाता है। तो इससे होता क्या है कि सरकार के राजकोष पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता है। केंद्र की यूपीए सरकार ने 2005 से लेकर के 2010 तक तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। यानी कि तत्काल सरकार को कैश नहीं देना है, नहीं खर्च करना है। लेकिन जब आर्थिक मंदी देश भर में आई थी तो यूपीए की सरकार ने एक डिसीजन लिया कि पेट्रोल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर देंगे, यानी कि रेगुलेट को हम डीरेगुलेट कर देंगे। इसे डीरेगुलेट कहा जाता है। यानी कि मतलब यह है कि सरकार का जो रेगुलेशन था, जो उसका नियंत्रण था, वो समाप्त हो गया। जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, देश में तेल कंपनियां उसी हिसाब से उनकी कीमतें बाजार में रखेगी। यानी कि तेल की कीमतों का बोझ सीधे आम जनता के कंधों पर आएगा। 2014 में सत्ता का परिवर्तन होता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसी वर्ष अक्टूबर 2014 में डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया गया। पेट्रोल को 2010 में डीरेगुलेट किया गया, लेकिन डीजल के प्राइस को रेगुलेट किया जा रहा था यूपीए की सरकार में। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया। शुरू के महीने में हमने देखा कि इसकी कीमतों में बदलाव हुआ करता था, लेकिन जून 15, 2017 से डायनामिक फ्यूल प्राइस सिस्टम को लागू करने का फैसला लिया, जिससे रोज ही तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होने लगा। हर रोज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप पर नई कीमतों के मुताबिक ग्राहकों तक पहुंचती थी। यह खेल है डीरेगुलेशन का, वाजपेयी जी से लेकर के मोदी जी तक, समझे? निर्मला सीतारमण कहती हैं कि ऑयल बॉन्ड का कर्जा भर रहे हैं, इसलिए अगर हम एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे ना तो हम कहां से भरेंगे, और आपको तेल देना कंपनियां बंद कर देंगी। कंपनी आपको तेल नहीं देंगी तो और दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए अच्छी बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी जो हम लगा रहे हैं, आप पैसा दीजिए और जेब खाली कीजिए। क्या ये भ्रामक जानकारी है, बहुत भ्रामक जानकारी है। कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हो, लेकिन सरकार हमको जो पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड कराती थी वो बिल्कुल
सब्सिडाइज्ड फॉर्म में देती थी। अब यहाँ पे हमको तो फायदा हो रहा था, लेकिन जो ऑयल कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा था। सरकार से वो कहते हैं कि आप सब्सिडी, सरकार ठीक है आप दे रहे हो, लेकिन जब हमें कच्चे तेल के हिसाब से, जब हम पूरा पेट्रोल और डीजल रिफाइन करके हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, सारी चीज़ प्रोसेस करने का पहुंचा रहे हैं, तो हमें इस पेट्रोल की कीमत और डीजल कीमत का तो पूरा पैसा मिल ही नहीं रहा है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे देखिए, आपने जनता के लिए आपने 80 रुपये का पेट्रोल किया और हमें पड़ रहा है 86 रुपये का। अब 6 रुपये का जो पर लीटर का जो लॉस है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम इस तरह से पेट्रोल प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। सरकार ने क्या बोला, चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं, ये 6 रुपये का आप बता रहे हैं ना कि आपको ये जो डेफिसिट जो हो रहा है हम इसको पूरा करेंगे, और जो सरकार है वो आपको 6 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट कर देगी। आप टेंशन मत लीजिए, आप जनता को पेट्रोल देना शुरू कीजिए। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई और ये सिलसिला लगभग 2010-11-12 तक चलता रहा। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब आती है कि भैया आप सरकार से कहा जाता है कि आप तो कई सालों से हमें सब्सिडाइज दिए जा रहे हैं और जो पेमेंट आपने 6 रुपये का जो डेफिसिट था, जो पेमेंट करने की बात थी, पेमेंट हमें कर दीजिए। तो 2012 को 1.25 लाख करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को ऑयल कंपनी को चुकाना था। ये जो अमाउंट है वो सब्सिडी वाला अमाउंट है जो इन कंपनीज को चुकाना था। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो पैसा अभी तो हमारे पास है नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम आपको एक बॉन्ड को इशू कर देते हैं और आपको ना हर साल और आपको ना इतना पैसा विद इंटरेस्ट आपको दे दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा पैसा मिलेगा, आप जनता को आप पेट्रोल देते जाइए। तो ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते बहुत हो गया। हर साल जो सरकार को 10,000 करोड़ रुपए देने होते थे, वो भी सिर्फ इंटरेस्ट के इस ऑयल के। 2014 में जब सरकार बदलती है तो सरकार कहती है कि हम क्या करें, हम एक्साइज ड्यूटी चाह करके भी बंद कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल बॉन्ड का जो कर्जा है, कर्जा लिया यूपीए वालों ने, कांग्रेस की पार्टी ने, और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है, हम भर रहे हैं, इसलिए हम चाह करके कम नहीं कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि देखो ये इतने बेचारे नहीं, दोनों ही मतलब खिलाड़ी हैं। जो ऑयल बॉन्ड जो इशू किए थे उसकी तकरीबन वैल्यू कितनी है, 1.44 लाख करोड़ रुपए है। और ये जो सरकार इसी का हवाला देकर के जस्टिफाई जो कर रही है कि हम इसी ऑयल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं रीपेमेंट कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हैं। तो 2014 से लेके अब तक अगर पूरी एक्साइज ड्यूटी की जो सब्सिडी जो कि केंद्र सरकार लगाती है, अगर आप देखेंगे तो 20 लाख करोड़ होती है। यानी कि एडिशनल सरकार के पास एक्सेस जो क्लेम करती है, वो जो कहती है कि ऑयल बॉन्ड के लिए हमने किया है, जो एक्सेस है यानी 18.66 लाख करोड़, तो सरकार से आपसे ज्यादा ले रही है। अब आप एक बात बताइए मुझे, 18.66 लाख करोड़ और देना कितना था, 1.44 लाख करोड़, ये कितना अमाउंट है? हर साल बेवकूफ बनाने वाली बात तो है नहीं। सरकार की नीयत खराब है, उसका विल पावर नहीं है कि वो सामने वाली जनता को थोड़ी सी राहत दे सके, वो राहत आपको देना नहीं चाहती है। अब देखिए विपक्ष की बातें आपको सुनना जरूरी है। विपक्ष ने क्या बोल रहा है, यानी कांग्रेस क्या बोल रही थी, वो सरकार फालतू की जो बातें कर रही है, चलो ठीक है हमने बात मान लिया आपका, ठीक है ऑयल बॉन्ड का आप रीपेमेंट कर रहे हो। आप एक बात बताइए, 1.44 लाख करोड़ का आपका ऑयल बॉन्ड का पेमेंट आपको करना है, आपने जो पिछले साल आपने जो कॉर्पोरेट टैक्स है आपने उसको क्यों घटा दिया? टाटा अंबानी के आपने पैसे क्यों माफ कर दिए? ये तकरीबन जो आपने पैसे माफ किए ना वो कितने हैं, 1.45 लाख करोड़। इससे अच्छा ये माफ करने के बजाय तो आपको ऑयल बॉन्ड वाला काम कर देना चाहिए था, जनता को कम से कम राहत तो मिलती। बात तो पते की कर रही है यूपीए, कांग्रेस तो बात पते की। अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जैसे कि मैं एक आम आदमी हूं, है ना, आप भी एक आम आदमी हो सकता है कुछ इसमें खास भी हो जो देख भी रहे हो, तो मेल्स के अनुसार मैं कह रहा हूँ खास आदमी भी देखते हैं वीडियोस को। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं कोई कमाई करता हूं, मैं टैक्स स्लैब के अंदर आता हूं, जो मेरे इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है वो इनकम टैक्स होता है। जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े घराने होते हैं, टाटा, अंबानीज, बिरलाज, ये सारे लोगों पर ना कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। सरकार ने पिछली बार बोला हमने आपके कॉर्पोरेट टैक्स को माफ कर दिया। अब माफ करने के पीछे की वजह ये थी कि हम इसको माफ करेंगे, प्राइवेट कंपनीज के पास पैसा आएगा, लोगों को नौकरियां देंगे और हमारा जो रोजगार का जो मसला थोड़ा सा सलटना शुरू हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कंपनीज करेंगे तो रोजगार सृजित होंगे। लेकिन कुछ नहीं, हम तो देखते गए भाई साहब बड़ा बुरा हाल है और शोषण करना शुरू कर देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स माफ करने के बाद भी जनता को राहत नहीं मिलती किसी भी चीज़ में, ना नौकरी में, ना प्राइस में, ना किसी चीज़ में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से बात चलती है। तो ऑयल बॉन्ड का हिसाब किताब ये है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ा रहे हैं। 2014 के बाद से आपको पता है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें $30 प्रति बैरल होने के बाद भी इसको नहीं घटाया जाता है। ऑयल बॉन्ड का आपको हवाला दिया जाता है कि इसका हम रिपेमेंट कर रहे हैं, इसको हम कम नहीं कर सकते हैं। ये तो कहानी आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये कांग्रेस की बात है। अब ये जो मॉडल था ना,
ये अरुण जेटली ने बिल्कुल सेम लगाया बैंकों के ऊपर। अच्छा, बैंकों से क्या बोला? अच्छा, जैसे जो बॉन्ड है ना, हम बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड हम आपको देते हैं। अरुण जेटली ने बिल्कुल यही बॉन्ड दिया। बोला कि हमने आपसे कहा था नहीं, जनधन खाते आपको खोलने हैं, एक प्रॉपर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको उतने पैसा ट्रांसफर करना है, आपका खर्चा भी इसमें आया, आपको पैसा भी देना है, सरकार के पास पैसा अभी है नहीं, आप ऐसा कीजिए, हम आपको ना बॉन्ड इशू कर देते हैं और कुछ सालों में आपको पैसा विद इंटरेस्ट आपको देना शुरू हो जाएगा। 2017 में जो अमाउंट था बैंक का, वो तकरीबन कितना था? जो बॉन्ड जो इशू कर दिया गया अरुण जेटली के द्वारा, 2.11 लाख करोड़। अगर 2024 में सत्ता और किसी की अगर आ जाती तो पता चला कि इसका भी रीपेमेंट दूसरी सत्ता कर रही है आकर के। तो ये जो खेल है, ये दोनों सत्ताएं करती हैं। ऑयल बॉन्ड का आपको पूरा क्राइसिस समझ में आ गया होगा, और वहीं दूसरी तरफ अरुण जेटली ने सेम मॉडल को लागू किया है, और वही आगे जो ठीक रहा है, जो सरकार अगर बदली या फिर नहीं भी बदली, और अगर यही सरकार रही तो फिर वो ठीक रहा बोलेगी हम तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन जो बॉन्ड है हम उसका पेमेंट आपको करना है, तो भैया ये तो करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों, राहत आपको कहीं से नहीं मिलेगी। आपको राहत तभी मिलेगी जब आप जागरूक होंगे। जब आप जागरूक होंगे तो राहत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपके उस कमेंट का जवाब मैंने उन महानुभाव लोगों को दे दिया है जो कह रहे थे कि पीएम वर्सेस नरेंद्र मोदी वाले इरा में जो मैंने एनालिसिस किया था। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।